स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। तो आज जो हमारी प्रैक्टिस श्रृंखला चल रही है प्रगतिवाद से आगे की, उसमें हम लोग आत्मकथाएं, यात्रा साहित्य, संस्मरण तथा रेखाचित्र, रिपोर्टाज और पत्र पत्रिकाओं पर आधारित जो परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा और भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अर्थकथानक के रचनाकार कौन हैं? तो अर्थकथानक के रचनाकार का नाम है बनारसी दास जैन। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का शीर्षक है मेरी आत्मकहानी। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। निम्न में से कौन सी रचना बच्चन की नहीं है? तो राह की लपटें यह रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। बाकी क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रवास की डायरी और नीड़ का निर्माण फिर, यह सभी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। सिंहावलोकन के रचयिता कौन है? तो सिंहावलोकन के रचयिता का नाम है यशपाल। चांद सूरज के बीरन आत्मकथा के रचयिता हैं देवेंद्र सत्यार्थी। बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो हरिवंश राय बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा है? तो नील यक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। यादों की परछाइयाँ के रचनाकार कौन है? तो यादों की परछाइयाँ के रचनाकार हैं चतुर्सेन शास्त्री। यमन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? तो यमन के द्वार पर डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। जहाँ मैं खड़ा हूँ की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जहाँ मैं खड़ा हूँ आत्मकथा के लेखक हैं रामदरस मिश्र। 60 वर्ष एक रेखांकन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो चलिए अब यात्रा साहित्य की बात करते हैं। अरे यायावर रहेगा याद, यह है आज्ञा की रचना। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त। आखिरी चट्टान के लेखक, आखिरी चट्टान तक के लेखक हैं मोहन राकेश। चीड़ों पर चांदनी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। ठेले पर हिमालय के लेखक हैं धर्मवीर भारती। हंसते निर्झर दहकती भट्टी, हंसते निर्झर और दहकती भट्टी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। रूस में 25 माह, यह है राहुल साकृतायन का। पैरों में पंख बांधकर, यह है रामवृक्ष बेनीपुरी का। एक बूंद सहसा उछली, यह है डॉक्टर अज्ञे का। स्मृति के अंकुर के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। गौरी नजरों में हम, यह है प्रभाकर माचवे की रचना। स्वर्गोद्यान बिना सांप, यह यशपाल की रचना है। सफरी झोले में, इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ज्योतिर्पुंज हिमालय, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। सागर की लहरों पर, इसके लेखक का नाम है भगवत शरण उपाध्याय। तंत्रलोक से मंत्रलोक तक, इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। धूप में सोई नदी के लेखक हैं प्रभाकर द्विवेदी। किन्नर देश में, इसके लेखक हैं राहुल सांकृतायन। सुबह के रंग के लेखक का नाम है अमृत राय। अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रावृत्त का प्रकरण है? तो अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी, यह अप्रवासी की यात्राएं का प्रकरण है। अब चलिए संस्मरण तथा रेखाचित्र से जो प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो संस्मरण तथा रेखाचित्र के लिए किस पत्र का रेखाचित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? तो संस्मरण तथा रेखाचित्र के लिए हंस पत्र का रेखांचित विशेषांक बहुत ही प्रसिद्ध था। हमारे अध्याय रेखाचित्र के रचयिता हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। प्राणों का सौदा के रचयिता हैं श्री राम शर्मा। मील के पत्थर संस्मरण के रेखाचित्र के रचयिता हैं बेनीपुरी। स्मारिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। पुरानी स्मृतियाँ के रचनाकार हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। माटी की मूर्ति के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी। जिंदगी मुस्कुराई के कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। नई पीढ़ी नए विचार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की ही रचना है। सन 82 के संस्मरण श्री राम शर्मा की रचना है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की। ये और वे, इसकी रचना डॉक्टर जैनेन्द्र ने की है। मंटू मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है। जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर ने लिखा है। माटी हो गया सोना लिखा है कन्हैया लाल मिश्र ने। जंजीरें और दीवारें, ये लिखा है बेनीपुरी रामवृक्ष बेनीपुरी ने। नए पुराने झरोखे लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। रेखाएं और चित्र लिखा है उपेंद्र नाथ अश्क ने। स्मृति लेखा लिखा है डॉक्टर अज्ञे ने। समय के पांव लिखे हैं माखनलाल चतुर्वेदी ने। कुछ शब्द कुछ रेखाएं हैं विष्णु प्रभाकर का। जिन्होंने जीना जाना, यह जगदीश चंद्र माथुर का है। हरिऔध जी का संस्मरण रचना है बालमुकुंद गुप्त का। लाल तारा के लेखक हैं बेनीपुरी। ज्यादा अपनी पराई कम, यह उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। अनुमोदन कांत, यह रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अतीत के चलचित्र, यह महादेवी वर्मा की रचना है। गेहूं और गुलाब, यह रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। लोकदेव नेहरू, यह है रामधारी सिंह दिनकर का। मेरा परिवार की रचना की है महादेवी वर्मा ने। वे दिन वे लोग लिखा है शिवपूजन सहाय ने। दीप जले शंख बजे की रचना की है कन्हैया लाल मिश्र ने। रेखाएं बोल उठी लिखा है रेणु ने।
चेतना के बिंब के लेखककार हैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद और उनके समकालीन। इसकी रचना की है विनोद शंकर व्यास ने। हम हशमत, इसकी रचना कृष्णा सोबती ने की है। लीक अलीक, इसको लिखा है भारत भूषण अग्रवाल ने। संस्मरणों के सुमन, यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। मेरे अग्रज मेरे गीत, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। बन तुलसी की गंध, यह है रेणु की रचना। अब चलिए रिपोर्टाज से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान से मानी जाती है। हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज लेखक माना जाता है लक्ष्मीपुरा। पहाड़ों में प्रेम में संगीत किसका प्रसिद्ध रिपोर्टाज है? तो पहाड़ों में प्रेम में संगीत, यह उपेंद्रनाथ अस्त का एक प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। प्लांट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो प्लांट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक हैं शमशेर। अपोलो का रथ, इस रिपोर्टाज के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। क्रांति करते हुए आदमी का देखना, इस रिपोर्टाज के लेखक हैं कमलेश्वर। एकलव्य के नोट्स, रेणु, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, इसकी रचना की है सती कुमार ने। प्राग एक स्वप्न की रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। शुद्ध यात्रा, यह धर्मवीर भारती का है। अब चलिए पत्र पत्रिकाओं पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। नई कविता, इस पत्रिका के संपादक है जगदीश गुप्त। निकस, इसके धर्मवीर भारती हैं। पूर्वग्रह, यह है अशोक वाजपेयी का। और पहल पत्रिका है ज्ञान रंजन का। और आलोचना पत्रिका है आपका विजय देवनारायण शाही का। नई कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नई कविता का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। पूर्वग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो पूर्वाग्रह पत्रिका का प्रकाशन भोपाल से होता था। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से आरंभ हुआ। कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। हंस पत्रिका के संपादक है राजेंद्र यादव। हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के वर्तमान संपादक है राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी काव्य जगत को हाइकू से परिचित कराने का श्रेय किस कवि को जाता है? तो हिंदी काव्य जगत को हाइकू से परिचित कराने का श्रेय अज्ञेय को जाता है। हाइकू मूलतः किस देश की काव्य शैली है? तो हाइकू मूलतः जापान देश की काव्य शैली है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।